10 मई को क्लास 8 का जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसमें गणित विषय के 50 प्रश्न के आंसर की आपको बताए थे। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे साइंस का, यानी कि विज्ञान के जो 50 प्रश्न हैं आपके एग्ज़ाम में आए थे 8वां क्लास के, उसके आंसर अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये हमारा न्यूज़ चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं। विज्ञान में आपके वहाँ 51 नंबर सवाल से थे। देखिए 51 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कर बल केवल परिणाम होता है, दिशा होती है, परिणाम और दिशा दोनों होता है। ये एक्चुअली होना चाहिए था परिमाण, ये मिस्टेक लिखा हुआ है, तो परिमाण और दिशा इसमें दोनों होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा 3। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक दोनों ही होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर और पास्कल, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक है, आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। ध्वनि संचारित हो सकती है तो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों में हो सकती है। बल क्या कर सकता है? बल गति को भी बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदल भी सकता है। तो ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। फिर है 56 नंबर सवाल। 56 में कह रहे कुएँ से पानी खींचना कैसा बल है? तो कुएँ से पानी खींचना आकर्षण बल। भार का मात्रक, भार का मात्रक न्यूटन, किलोग्राम भी होता है लेकिन इसमें भार लगा दिया इसलिए केवल न्यूटन होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये सत्य है और हमेशा ही होता है बराबर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा सदैव। हम किसी अदीप्त वस्तु को, ध्यान से देखिए, कह रहा है अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब प्रकाश उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2। पहला नहीं होगा क्योंकि उसमें कह रहा है कि उससे उत्सर्जित होकर, और जब वस्तु अदीप्त है तो उससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो सकती, तो पहला आंसर नहीं होगा। हमारी आँखों की ओर परावर्तित होती है उससे टकरा कर। 59 नंबर सवाल है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 आइरिस कहा जाता है उसे। फिर इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है? सुचालक जिससे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, लकड़ी से नहीं होगी, रबर से नहीं होगी, कागज़ से नहीं होगी, लेकिन पीतल से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, इसलिए आंसर हो जाएगा पीतल। विद्युत धारा उत्पन्न करता है, तो विद्युत धारा तीनों उत्पन्न करता है, यानी कि ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो नींबू के रस से आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, ये सुचालक होगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? कुचालक मतलब जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो तांबा से हो सकता है, लोहा से हो सकता है, एल्युमिनियम से हो सकता है, लेकिन रबर से नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 65 नंबर सवाल है, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है, सुचालक मतलब उससे धारा प्रवाहित होकर जाएगी, तो ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये ग्रेफाइट आप पेंसिल बैटरी में, तो जो बैटरी होता है सूखा सेल उसमें लगा होता है ग्रेफाइट काले रंग का। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम एक ऐसा धातु है जो इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। 67 नंबर सवाल कह रहा है, एक ईंधन नहीं है, तो CNG, LPG और बायोगैस, ये तीनों तो ईंधन है लेकिन मृदा ईंधन नहीं है। जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगते हैं? तो जब शुष्क मौसम होगा, यानी कि ग्रीष्म का, गर्मी का दिन में क्या होता है, जल्दी आग पकड़ते हैं, क्योंकि पूरा जंगल में सूखा हुआ क्षेत्र होता है, वहाँ जल्दी आग पकड़ेगा। दहन के लिए आवश्यक है, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। 70 नंबर सवाल है, द्वितीय प्रदूषक है, तो सल्फर और नाइट्रोजन के जो अम्ल हैं ये द्वितीय प्रदूषक हैं। आदर्श ईंधन के गुण नहीं हैं, यह ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है कि नहीं है। जब पूछता है तो सस्ता भी होना चाहिए और सहजता से उपलब्ध हो जानी चाहिए, तो 1 और 3 हो सकता था। जब पूछता कि आदर्श ईंधन के गुण हैं लेकिन पूछ रहा नहीं, तो महंगा नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा।
एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है? तो ठोस कण और तरल कण ये दोनों ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। 73 नंबर सवाल है कि आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक क्या है? देखिए, ईंधन भी चाहिए, वायु भी चाहिए, ऊष्मा भी चाहिए, इसलिए इनमें सभी होगा। 74 नंबर सवाल है, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो बाह्य भाग जो होता है, मान लीजिए ये मोमबत्ती है, ठीक है, अब इसमें ज्वाला जब जल रही है तो जो बाह्य भाग ये वाला है, यही आपका क्या है, सबसे ज़्यादा गर्म। तो ऑप्शन नंबर 1। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये बहुत ज़्यादा विषैली है। इनमें से कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने इसका नाम दिया था सर्वप्रथम। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है? तो माइकोप्लाज्मा। फिर है 78 नंबर सवाल, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है? संचरणीय रोग का मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह जिसके कारण फैल जाते हैं। तो घरेलू मक्खी के कारण रोग एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव जल, वायु और मिट्टी, इन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। 80 में है, जंतुओं में जनन की कितनी विधियाँ होती हैं? तो 2 विधियाँ होती हैं, लैंगिक और अलैंगिक। नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? नर तथा मादा का संलयन निषेचन कहलाता है, लेकिन निषेचन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा आपका इनमें से कोई नहीं। अंड प्रजक जंतु कौन से हैं, यानी कि जो अंडे देते हैं? तो सभी हैं, मेढक, छिपकली और मुर्गी सभी अंडे देते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। 84 नंबर सवाल है, डेंगू परजीवी का वाहक है? तो मादा एडिस मच्छर। तो ऑप्शन नंबर 1। 85 नंबर सवाल है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। 86 है, मलेरिया रोग का कारण है? वायरस से होता है। तो वायरस यानी ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु। फिर है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? तो 28 दिन का होता है मासिक चक्र। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहा जाता है। 89 है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो चूजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। शुक्राणु कैसे होते हैं? तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? मतलब सबसे बढ़िया आहार किशोरों के लिए कौन सा होगा? तो रोटी, दाल और सब्जियां, ये सभी अच्छा आहार माना जाता है। एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैलता है? तो भोजन करने से नहीं होगा, साझे कंधे के प्रयोग से भी नहीं होगा, मच्छर काटने से भी नहीं होगा, रुधिराधान से होता है, मतलब कि ब्लड यदि ट्रांसफ़र करेंगे एक दूसरे से तब। निम्न में कौन सा प्रतिजैविक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 2, ये एक प्रतिजैविक है। ईस्ट का उपयोग इनमें से किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल यानी कि शराब बनाने में होता है। 95, आत्महत्या का थैला कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है। 89 है, लड़कियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन, और पुरुषों में एस्ट्रोजन होता है। दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव है? तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर 4। 98 नंबर सवाल है, प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। निम्न में कौन जीवाणु जनित रोग है? क्षय रोग यानी टीबी। हार्मोन क्या है? हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार आपके साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाते हैं। अगले वीडियो में आपको हम सोशल साइंस का आंसर की बताएंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये एक न्यू चैनल है, पहले एक चैनल हुआ करता था जिसमें हम वीडियो नहीं डाल सकते हैं, इसलिए सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लें।
आगे 9वीं 10वीं और 8वीं का पूरा कोर्स मैथ का इस पर करवाया जाएगा, तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।